नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये पंचवर्षीय योजना से है। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, एकदम श्योर सर्टेन रहता। हर बार हर एग्जाम में, हिंदुस्तान की कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन 100% निकल के आता है। ये अलग बात है कि अब आप लोग ने सोच लिया कि ये पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो ऐसा है, ये सच है, लेकिन सिर्फ इसके नाम को बदला गया है। पंचवर्षीय योजना तो ऐसे ही आगे की ओर चलते जा रहा है। ये योजना होती थी कि 5 वर्ष में हमें कौन सी योजना करना है, इसका क्या लक्ष्य है, क्या इसको हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। इसी से जुड़ा हुआ है और मुझे उम्मीद और आशा है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। चलिए आइए एक एक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जब तक बेल आइकन पे क्लिक नहीं कीजिएगा तब तक नोटिफिकेशन हमारे किसी भी वीडियो के आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ध्यान से सुनिएगा इसको ट्रिकी के थ्रू में, और कौन कौन से पार्ट इंपोर्टेंट है जहां से आयोग पूछेगा। जो चीज मैं बोलूंगा इसे जरूर याद रख लीजिएगा, उसे याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, ये डेट याद रख लीजिएगा। 51 से 56 पहली पंचवर्षीय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पंचवर्षीय योजना जो है किस पे आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ध्यान रखिएगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ही पंचवर्षीय योजना जो थी वो आधारित थी। अब इसका प्राथमिकता क्या था, तो कृषि विकास था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था। क्लियर है ना। विकास दर लक्ष्य रखा गया था 2.1 और प्राप्ति हुई थी 3.6, यानी उम्मीद से ज्यादा प्राप्ति हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 1 अप्रैल 1956 से लेकर 1961 तक चली। ये डेट आपको ध्यान रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इस पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, तो पीसी महालोबिस मॉडल, ये याद रखिएगा, पीसी महालोबिस मॉडल पे ही आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय। प्राथमिकता क्या था, तो औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला में क्या था आपने देखा, कृषि, दूसरा में क्या है तो उद्योग है। इसका विकास दर लक्ष्य क्या रखा गया था 4.5, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.2, यानी कि इसमें निगेटिव हम चले गए थे। क्लियर है। चलिए इस टाइम में क्या क्या हुआ था काम, इसको देख लेते हैं। राउरकेला, भिलाई इस्पात, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुई है। याद रखिएगा, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, भारत सहायता क्लब इसी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। योजना आयोग, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। याद रखिएगा 1950 में गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कब शुरू हुआ था, कब गठन हुआ था, दोनों में ध्यान रखना होगा। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। भारत सरकार किस तरह काम करे उसलिए प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है। एक प्लानिंग कमीशन बना लिया जाता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि भारत सरकार कैसे काम करेगी। और यह एक जो होती है सलाहकारी निकाय था जिसकी संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ देगा, योजना आयोग का जो है प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है और इसका सलाहकार निकाय था जिसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। योजना आयोग भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। हाँ, शुरुआत कब हुई थी 1951 में। कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में और अदर पीसीएस में भी पूछा गया है। आयोग का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1950 में, और शुरुआत कब हुआ था तो 1951 में। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, 6 अप्रैल 1952 को, और इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। कब हुई थी तो 1952 को। क्लियर, याद रहेगा। चलिए इसका उद्देश्य क्या था, तो योजना के अंतिम रूप से अनुमोदन करना है। योजना का लास्ट में फाइनली डिसीजन देना, तो अनुमोदन करना। और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, इसे ही देखना होता है एनडीसी को।
और इसका भी संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। जैसे प्लानिंग कमीशन का नहीं था, वैसे ही आपका एनडीसी का भी कहीं भी उल्लेख नहीं है। आइए तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं क्या है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। डेट थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्राथमिकता इसमें क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि उद्योग पर बल दिया गया। तीनों पे आत्मनिर्भरता, कृषि उद्योग पर बल दिया। यहां तक आपको कुछ भी रटना नहीं है। अभी विकास दर क्या रखा गया था? 5.6। प्राप्ति कितना हुआ था? 2.8, यानी 50% का नुकसान, यानी कि सबसे क्या था? असफल योजना था। अब इसमें क्या हुआ था? तो 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और 66 में सूखा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, दिल दिमाग में डाल लीजिए कि चीन, पाकिस्तान, सूखा, याद रहेगा। ये सब कब हुआ है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब अगर सुजीत सर भूल गए तो कहा जाता है ना, 3 टिकट महाविकट, मतलब क्या 3 लोग जहां पे हैं वहां विकट होना ही होना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी 3 टिकट हुआ। कौन कौन? तो आपका चाइना हमला किया, पाकिस्तान हमला किया, उसके साथ साथ में सूखा हुआ, यानी हमला, युद्ध हुआ, जिसकी वजह से जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। अब भूलिएगा कभी, लगता आपको? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चीन पे आक्रमण, युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध और सूखा, तीनों एक ही साथ तृतीय हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 66 तक चली थी। यह भी वही चीज है जो भी बताया हूं। यहीं पे जो है एक काम शुरू हुआ था, हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। मतलब क्या? सूखा हुआ, ऐसे याद रख लिया, सूखा हुआ तो भाई अब तो हरित होना चाहिए, तो ऐसे याद हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई, हो गया। 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। इसमें जो है कोई प्लानिंग नहीं, बस 1966 से 69 ये 3 साल का जो है ऐसे ही चला गया था। क्यों? क्योंकि एक तो चाइना के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, सूखा आया, तो इस सबको देखते हुए 66 से 69 जो है 3 वर्षों के लिए ऐसी वार्षिक योजना चलाई गई थी। पंचवर्षीय नहीं, वार्षिक योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 73 तक चली थी। 69 से 73 तक चली है। आइए इसमें प्राथमिकता देखते क्या है। स्थिरता के साथ में आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। कृषि और सिंचाई को भी क्या किया गया? महत्व दिया गया। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, कृषि और सिंचाई का भी महत्व दिया गया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीआर गार्गिल ने तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे डीआर गार्गिल ने ही तैयार किए थे। विकास दर 5.7 था, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति 3.0। यह भी क्या हुआ? हम फेल कर गए थे। इसी में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना, सब इसी के टाइम में हुआ था। इसरो भी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी के टाइम में हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही थी। अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो कृषि की वार्षिक दर जो थी सबसे अधिक जो थी वो चौथी में थी। याद हो गया ना? चौथी में याद करने का कुछ नहीं है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसरो की स्थापना की गई, और यही एक योजना ऐसी थी जो भारत में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही। हो गया। इस योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो डीआर गार्गिल ने इसको तैयार किया था। आइए तीसरा, चौथा के बाद अब चलते हैं पांचवा पंचवर्षीय योजना। टाइमिंग 74 से लेकर 78 तक चल रही है। प्राथमिकता किसको दिया गया? गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी रिडक्शन, आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। यानी कि गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पंचवर्षीय योजना यानी कि गरीबी भी जो है, गरीबी के कारण, ट्रिक सोचिए कि गरीबी के कारण भी यही पंचवर्षीय योजना था, यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना ही गरीबी थी। हो गया याद? अब कभी नहीं भूल पाइएगा। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पे ध्यान दिया गया था। पहली बार। आज के डेट में जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा हुआ नहीं है, हर जगह बेरोजगारी बेरोजगारी, इसका जो है सबसे पहला क्रेडिट 5वां पंचवर्षीय योजना में ही उठाया गया था। याद हो गया? विकास दर 4.4 था, लेकिन प्राप्ति 4.15 हुआ था, इसलिए यह योजना 5वां पंचवर्षीय योजना सफल रहा। इसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया, गरीबी और बेरोजगारी पे ध्यान भी दिया गया, और लक्ष्य प्राप्ति से अधिक हुआ। चलिए आते हैं, इस योजना के समय से पहले समाप्त हो गई थी, और ये योजना जो है पंचवर्षीय योजना जो थी 5वीं योजना से पहले समाप्त हो गई थी, क्योंकि चौथे वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई थी।
नेक्स्ट जो है, मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लानिंग दिया था जिसका नाम रखा गया था रोलिंग प्लानिंग। क्लियर है। इसे 1978 वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था, स्वीकार किया था। अब काम क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब, तो 5वां में। चौथा में क्या किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद हो गया। इसरो की स्थापना की गई, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5वां में क्या हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना कर दिया गया। 1975 में एक योजना टीपीपी यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी गरीबी हटाओ अभियान भी लाया गया था। इसी में बेरोजगारी की मुद्दा भी उठाया गया था, इसी में। क्लियर हो रहा ना, 5वां पंचवर्षीय योजना में। आइए 1979 से 80 ये जो है अवकाश का टाइम है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकाश का 79 से 80 कोई योजना नहीं है, एकदम अवकाश छुट्टी का है, एक साल। छठी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 80 से लेकर 85 तक जो है छठी पंचवर्षीय योजना है। इसमें गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य। इसका लक्ष्य था 5.2 और पाली और हम लोग पाए 5.7, यानी छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। सॉरी, इसका काम क्या था, ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण संबंधित कई योजना को क्या करना था, चलाना था, जैसे ट्राइसेम या फिर IRDP, NREP, ये सब भी इसी में था। चलिए 7वां पंचवर्षीय योजना को देखते हैं क्या है। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता क्या था, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पे इसमें बल दिया गया था। क्लियर है। भोजन, काम का उत्पादन का नारा भी इसी योजना में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा ये 7वीं में ही दिया गया था। इसका लक्ष्य क्या था, 5 और प्राप्ति कितना हुआ था, 6, यानी ये योजना भी हमारी क्या थी, सॉरी सफल थी। इसका काम क्या था, गरीबी की मापी हुई, यानी कि लाइकवाल समिति ने गरीबी की माप हुई इसी में, और इसी में जवाहर रोजगार योजना भी शुरुआत की गई थी। 7वां में जवाहर, क्लियर हो गया ना, 7 जवाहर, ऐसे याद रखिएगा। 1990 से 91, 91 से 92 जो है वार्षिक योजना चलाई गई थी। एक साल की योजना, पंचवर्षीय नहीं चली थी। आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1992 से 97 के बीच में चली थी। इसकी प्राथमिकता थी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, मुख्य उद्देश्य विकास दर जो था लक्ष्य 5.6 था, लेकिन प्राप्ति 6.8 हुआ था। काम क्या था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की इसी में शुरुआत हुई थी, जिसमें LPG सिस्टम आया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो है इसी में आई थी, LPG सिस्टम। चलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चली थी। प्राथमिकता क्या था, मानव विकास के साथ साथ जो है महत्वपूर्ण वितरण समानता पर इसमें बल दिया गया था। 9वीं में विकास लक्ष्य 6.5 रखा गया था, लेकिन प्राप्त 5.5 हुआ, यानी सीधा नेगेटिव में गया। इसका सीधा सा मतलब है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है थी हमारी क्या थी, असफल थी। और यह जो योजना था अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ही असफल हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंदी आ गई थी, जिसके कारण क्या हुई, ये योजना असफल हो गई। आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। प्राथमिकता क्या था, गरीबी, बेरोजगारी को क्या करना था, पूरी तरीके से समाप्त कर देना था। अगले 10 वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय को क्या करना था, दुगना करना था। यही टारगेट 10वीं पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। 10 का दम, ऐसे याद रखिएगा, जिसमें क्या किया गया था, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था अगले 10 वर्ष में। नेक्स्ट विकास दर क्या रखा गया था, 8% और प्राप्ति हुई थी 7.7%। ये योजना भी असफल हो गई। अब कहने का मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। आइए 11वां पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 1 अप्रैल 2007 से
31 मार्च 2012 तक चली थी। प्राथमिकता इसमें क्या थी? तीव्रता एवं समावेशी विकास, यानी कि रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। विकास दर 9 रखा गया था, प्राप्त हुए था 7.9, यानी ये भी योजना जो 11वीं थी वो असफल रही। इसमें क्या था? आम आदमी बीमा योजना इसी में शुरू हुआ था। राजीव आवास योजना भी 11 में शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी 11 में ही शुरू हुआ था। इसको आप याद रख लीजिएगा। आइए आज का लास्ट देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना ये क्या है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये चली। प्राथमिकता क्या थी? तीव्रता एवं समावेशी विकास, सेम टू सेम 11 में भी और 12 में भी। 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी। 2014 में जैसे ही सरकार आई, यानी मोदी सरकार आई, जनता दल की सरकार आई, जनता पार्टी की, इसने क्या किया? योजना आयोग का समाप्त कर दिया, यानी कि सिर्फ नाम को बदल दिया और इसके जगह पे जो है नीति आयोग का गठन कर दिया। ये था पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि हर वो टॉपिक आपके सामने ला कर रख दूं, चाहे ट्रिकी हो या बच्चों की तरह समझाना हो या कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बता देना हो, आपके पास में रख दिया हूं। अगर क्वेश्चन आयोग पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द घुमाएगा और क्वेश्चन यहां से आएगा। एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार हमारी वीडियो वक्त निकाल के जरूर देख लीजिए। ये आपके फायदे की बात कर रहा हूं, मुझे कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा और ऐसा मौका भला कौन छोड़ता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और आपके सुझाव जो भी हो हमें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम उस पर काम करें और अच्छा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। जैसे आपकी लाइफ अच्छी हुई वैसे किसी और की लाइफ हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।